हमारे गुरु दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी को करोड़ों करोड़ों दंडवत प्रणाम है, करोड़ों करोड़ों नमन है। तो कुंती स्तुति से हम ले रहे हैं, तो ये भगवान की स्तुति कर रही हैं और भगवान से कह रही हैं जो है सब आपसे है। कुंती के जीवन में देखिए आप कितने दुख पे दुख आए, परेशानियों परेशानियां आई, पर क्योंकि भगवान साथ थे तो पार ले गए। तो ऐसे हमारे जीवन में गुरु होते हैं, भगवान होते हैं, तो हम हर विपत्ति से, हर परेशानी से, हर मुश्किल से पार हो जाते हैं। तो थोड़ी वैराग्यपूर्ण है ये स्तुति, तो जीवन में वैराग भी जरूरी है। भगवान से बहुत प्रेम बढ़ाने वाली है। मेन बात इसमें क्या है, देखिए अंत में तो भगवान ही काम आएंगे। हमारी गाड़ी, हमारे मकान, हमारे पति, हमारे घर, हमारे बच्चे, हमारा बैंक बैलेंस कुछ काम नहीं आएगा। क्या काम आएगा? जो जीवन भर हमने अभ्यास किया, जो भगवान का नाम लिया, जो भगवान से प्रेम किया। जैसे भी गुरु ने बताया, शरणागति किसकी है? शरणागति भगवान की। तो हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कुंती जी का। कुंती जी जो है वो राजा शूरसेन की बेटी हैं और उनके पुत्र हुए, उनके 14 संतान हुए शूरसेन के। समुद्र विजय तथा वसुदेव, हम सब जानते हैं वसुदेव को। शूरसेन के जो चचेरे भाई थे उनके कोई संतान नहीं हुई, उनका नाम था कुंती भोज। तो उनको प्रथा को गोद दे दिया गया। प्रथम उनकी बेटी थी शूरसेन की, तो उनका नाम पड़ा कुंती, क्योंकि कुंती देव की बेटी थी। कुंती जी में खास बात क्या थी कि बचपन से सारे दिव्य गुण थे। गुरुजनों की आज्ञा का पालन करती थी, धर्मपरायण थी, सेवा और निष्ठा थी। कुंती जी सदैव ससुख का त्याग करके अपने कर्तव्य का पालन करती थी। खास बात क्या है? ससुख का त्याग करके अपने कर्तव्य का पालन करती। आजकल क्या हो गया है समाज? पहले तो होता था मैं और मेरा, है ना। पहले तो होता था भाई जॉइंट फैमिली होती थी, सास ससुर होते थे, सब बड़े लोग होते थे, सबकी सेवा होती थी। फिर क्या हुआ? मैं और मेरे पति, मेरे बच्चे। अब क्या हो गया है? सिर्फ मैं। अब तो बच्चों से भी ध्यान हट गया। तो जीवन जो है बहुत सीमित होता जा रहा है, आई सेंटर्ड बनता जा रहा है। तो कुंती के जीवन में क्या है कि वो ससुख का त्याग करके धर्म का पालन करती, सबके सुख का ध्यान रखती थी। अब यही कारण है कि जब दुर्वासा ऋषि कुंती भोज के अतिथि बने, कुंती भोज के अतिथि बने दुर्वासा ऋषि, जो हर समय श्राप देते रहते हैं, तब निष्कपट भाव से उन्होंने इतनी सेवा करी दुर्वासा ऋषि की कि वो प्रसन्न हो गए कुंती जी से, और उन्होंने उनको वर दिए और कहा वर मांगो। तो उन्होंने उनको 5 वर दिए और कहा जब तुम इनको बुलाओगे, इन देवताओं को, तो ये प्रकट हो जाएंगे 5 तत्व और ये तुम्हें वर देंगे जो तुम मांगो। फिर इनका विवाह हुआ पांडु से, और इन्हें और इनकी दूसरी मतलब पांडु की दूसरी पत्नी थी माधुरी, उनसे 5 पुत्र प्राप्त हुए। आप सभी जानते हैं, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, और हम सब ने देखी हुई है महाभारत। अब हम अपनी उस पर आते हैं, श्रीमद् भागवत के प्रसंग पे। महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ और भगवान श्री कृष्ण महाराज ने युधिष्ठिर को उनका राज वापस दिलाया। साथ ही युधिष्ठिर के द्वारा 3 अश्वमेध यज्ञ करा के उनका पवित्र यश सब ओर फैला दिया। इसके बाद श्री कृष्ण द्वारिका जाने के लिए तैयार हुए और 5 पांडवों से आज्ञा लेकर सात्विकी, उद्धव और के साथ रथ पर सवार हुए। तभी उन्होंने देखा कि उत्तरा भय से विवल होकर उनके सामने दौड़ी चली आ रही है
उत्तरा ने कहा, देवादिदेव, हे जगदीश्वर, हे माँ योगी, आप रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपके अतिरिक्त इस लोक में मुझे अभय देने वाला कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ सभी परस्पर एक दूसरे के मृत्यु के कारण बन रहे। ये देखते हुए लोहे के बाण मेरी ओर दौड़े आ रहे हैं। हे स्वामिन, ये मुझे भले ही जला डाले, परंतु मेरे गर्भ को नष्ट न कीजिए। मेरे पर कृपा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। उत्तरा ने कहा, वो बहुत गंभीर व ध्यान देने योग्य है। इस जगत में सब एक दूसरे के मृत्यु के कारण बन रहे हैं। कैसे? मनुष्य खेत में लगे हुए अन्न को काट कर लाते हैं, वो अन्न ही मृत्यु का कारण बनते हैं। फिर वही अन्न खाते खाते एक दिन वृद्धावस्था आ जाती है। देखिए, अन्न आता है, खेत से काट के लाते हैं, फिर वही अन्न खाते खाते एक दिन बुढ़ापा आ जाता है। पाचन क्रिया शिथिल पड़ जाती है। आप पहले की तरह जैसे उम्र बढ़ रही है हजम कर सकते हैं? नहीं, धीरे धीरे पाचन क्रिया शिथिल पड़ती जाती है। इस प्रकार वह अन्न ही मृत्यु का कारण बन जाता है। नहीं, इसी तरह पति पत्नी, भाई बंधु जहां एक दूसरे को सुख देते हैं, वही मृत्यु के कारण भी बनते हैं। जो सुख देता है वो दुख देता है। दोनों से दूर रहो, अंतर्मुखी बनो, आत्म सुख में रहो। है ना? जो सुख देता है वो दुख देता है। भाई बंधु, पति पत्नी सुख भी देते हैं, बच्चे भी सुख भी देते हैं, दुख भी देते हैं। मोह में आदमी मरता है उनके। तो जो अमृत का हेतु है वही मृत्यु का भी हेतु है। इस संसार में लोग परस्पर एक दूसरे को मार सकते हैं, काट सकते हैं, लेकिन आज तक किसी मरे हुए को जीवित किया है क्या? मरे हुए की तो बात ही दूर रही, इस शरीर में अगर रोग हो जाए तो डॉक्टर कहता है कुछ दवा तो दे सकता है, पर क्या कहता है? आई ट्रीट ही क्योर्स। मैं दवा दे सकता हूं, पर ठीक तो भगवान ही करेंगे। अगर आंख चली जाए तो ज्योति लौटा सकते हैं। ग्लूकोमा हो जाता है आंख में किसी के, है ना? ग्लूकोमा हो जाता है किसी की आंख में, तो डॉक्टर जितनी आंख रोशनी चली गई है उसके बाद वापस नहीं लौटा सकते। फूल तोड़ तो सकते हैं, पर वापस लगा सकते हैं? नहीं। यही उत्तरा कह रही है, इस जगत में लोग एक दूसरे की मृत्यु के कारण तो हैं, किंतु मरे हुए को जीवित करने का काम, जीवन दान देने का काम एकमात्र भगवान आप ही कर सकते हैं। आप बताइए, जब कोई कष्ट आता है तो किसको पुकारते हैं? जब अंतिम समय आता है, जब शरीर को ले जाते हैं तो किसको पुकारते हैं? राम नाम, क्या बोलते हैं? जोर से बोलिए, फिर से बोलिए, फिर से बोलिए। और जीते जी क्या कहते हैं? और राम नाम संग ये भी कहते हैं, बेटा बेटी सत्य है, रुपया पैसा सत्य है, घर परिवार सत्य है। जीते जी क्यों नहीं कहते हैं राम नाम सत्य है? जीते जी क्यों नहीं कहते हैं? तभी शंकराचार्य ने कहा, हे मूढ़ मानव, जब मृत्यु का समय निकट होगा उस समय व्याकरण, धन संपत्ति, सगे संबंधी तुम्हारी रक्षा नहीं करेंगे। तुम्हारी रक्षा तो एक ही कर सकता है, वो है भगवान। इसलिए भज गोविंदम मूढ़मते। इसलिए भगवान से प्रेम करो। पंडित जनों ने संसार में मृत्यु के भय को सबसे बड़ा भय माना है। बड़े बड़े महात्माओं को भी मृत्यु का भय व्याकुल कर देता है, पर मृत्यु के भय से अभय कौन कर सकता है? केवल भगवान। जो स्वयं काल का ग्रास है, वह दूसरे को अभय कैसे कर सकता है? और अगर एक बार किसी विशेष सिद्धि से कोई मरे हुए को जीवित कर भी देता है, अंत में तो मृत्यु आएगी। इसलिए वास्तविकता में यदि कोई अभय कर सकता है तो एकमात्र भगवान है, क्योंकि वो सुप्रीम है। तभी गुरु कहते हैं कि शरणागति किसकी? भगवान ने कहा ना, तू मेरी शरण में आ जा हे अर्जुन, मैं तुझे सब ताप पाप से मुक्त कर दूंगा। मुझे ही नमस्कार कर,
मेरा ही भजन कर, मेरी ओर ही देख। पारस भी लोहे को सोना बनाता है पर पारस नहीं बनाता, किंतु भगवान ऐसे करुणा के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, भक्त वत्सल हैं, दीन बंधु हैं और शरण शरण हैं कि एक बार जो भी उनकी शरण ले ले तो वे प्रसन्न होके उसे अपने आप तक को दान कर देते हैं, अपने आप तक को। गोपियां कैसे उन्हें प्रेम में नचाती थी। भगवान ने कहा, मैं भक्तन का दास, भगत मेरे मुकुटमणि। मैं भक्तों का दास हूँ, भगत मेरे मुकुटमणि है। मैं भक्तों के पीछे पीछे घूमता हूँ ताकि उनकी चरण धूलि मुझे मिल जाए। भक्तों से भगवान इतना प्रेम करते हैं और हम भक्त बनने को तैयार हैं। सब अपने बच्चों से कहते हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो। कोई कहता है भगवान का नाम लो, कोई कहता है भजन करो, कोई कहता है भगवान सुप्रीम है। इसलिए उत्तरा ने श्री कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, आप हमारी रक्षा कीजिए, आपके सिवाय अन्य कोई मुझे अभय नहीं कर सकता। जब कष्ट आता है तो भगवान क्या कहते, मनुष्य क्या कहता है, हे नाथ कृपा करो, हे नाथ हे नाथ हे नाथ। जीते जी भी कहिए, हर समय कहिए, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। हर समय कहिए, हर समय भगवान को पुकारिए, हर समय भगवान को याद करिए। भगवान ने कहा, या यथा मां प्रपतन्ते तान सतैव भजाम्यहम्। जो मुझे जैसे भजता है मैं भी उससे वैसे ही भजता हूँ। अगर कोई मुझे हर समय भजेगा तो मैं भी उससे हर समय भजूंगा। तो अगर हमारी दृष्टि में हर समय भगवत भाव है, हम भगवान को देख रहे हैं, भगवान को भज रहे हैं, तो भगवान भी हमें भज रहे हैं। जैसे उत्तरा ने कहा, भगवान श्री कृष्ण जान गए अश्वत्थामा ने पांडवों के वंश को निर्बीज करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है। उसी समय पांडवों ने भी देखा कि 5 बाण उनकी ओर आ रहे हैं। भयभीत होकर उन्होंने भी अस्त्र उठा लिए, किंतु अश्वत्थामा का यह अमोघ ब्रह्मास्त्र अन्य किसी अस्त्र से शांत होने वाला नहीं था। इसलिए पांडवों ने भी अपने अस्त्र छोड़कर श्याम सुंदर की शरण ली। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने अपने अनन्य प्रेमी पांडवों पर बहुत बड़ी विपत्ति आई जानकर अपने सुदर्शन चक्र से उन 5 बाणों को काट डाला। दुनिया में देवी देवता बहुत हैं, पर तपस्या करने पे दर्शन बड़ी कठिनाई से देते हैं, है ना। बहुत देवी देवता है, परंतु एक देव ऐसे हैं। कौन? सांवरे सलोने प्यारे, मुस्कुराते हुए, अनुग्रह से भरे हुए। उनकी कृपा कभी अलसाती नहीं। भक्त की रक्षा के लिए एक हाथ में गदा और एक हाथ में सुदर्शन चक्र लेके तैयार खड़े रहते हैं। क्यों खड़े रहते हैं? वे अपेक्षा रखते हैं भक्त पुकारे तब उसकी रक्षा करे। अब हम पुकारते ही नहीं, उनकी तरफ देखते ही। पांडव जुए में हारे जा रहे हैं। कुंती ने कहा भी कि आपने मेरे बेटों की रक्षा क्यों नहीं करी? उन्होंने कहा, उन्होंने देखा ही नहीं मेरी तरफ, मुझे पुकारा ही नहीं। तो भगवान की रक्षा करने का एक मर्यादा है। जो पुकारता है उसी की रक्षा करते हैं, अन्यथा उनके लिए तो सब बराबर है। यहां तो परीक्षित घर में फंसे हुए हैं, कैसे पुकारते, किंतु उनकी माता उत्तरा पुकारती है, इसलिए भगवान उत्तरा के घर में प्रवेश कर गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अब इस झांकी को आप विजुलाइज करिएगा, बहुत ही सुंदर झांकी, मन में विजुलाइज करिएगा। लोग के गुरु कहते हैं ना एक्टिविटी, इसको विजुलाइजेशन करिएगा। बड़ी ही सुंदर झांकी है। उत्तरा के गर्भ में स्थित 10 मास के शिशु परीक्षित ने देखा, उनकी आंखों के सामने एक ज्योतिर्मय पुरुष है।
गर्भ में प्रवेश कर गए भगवान, कोई कर सकता है? भगवान ही रक्षा कर सकते हैं गर्भस्थ शिशु। तो अब 10 महीने के हैं राजा परीक्षित, वो देख रहे हैं कि एक ज्योतिर्मय पुरुष गर्भ में है। वे देखने में एक अंगूठे, कितने बड़े हैं भगवान? एक अंगूठे के बराबर, परंतु उनका स्वरूप बहुत ही निर्मल, बहुत ही सुंदर, अत्यंत सुंदर श्याम शरीर है। बिजली के समान चमकता हुआ पीतांबर धारण किए हुए, अब अंगूठे भर में पीतांबर भी है। सिर पर सोने का मुकुट झिलमिला रहा है। बड़ी ही सुंदर लंबी लंबी 4 भुजाएं हैं, चतुर्भुज है। कानों में तपाए हुए स्वर्ण के सुंदर कुंडल है। आंखों में लालिमा है। हाथों में लूक के समान जलती हुई गदा लेकर बार बार घुमाते जा रहे हैं और शिशु के चारों ओर घूम रहे हैं। देखिए, एक हाथ में चक्र है, एक हाथ में गदा है। कितने छोटे से, मुकुट भी है, पीतांबर भी पहने और शिशु के चारों ओर घूम रहे हैं। इतनी सुंदर झांकी है ठाकुर की कि उनको देख के वो बालक भी प्रसन्न हो गया। जैसे जैसे भगवान घूम रहे हैं वैसे वैसे ही गर्भ के अंदर वो बालक भी उनका दर्शन करते हुए घूमने लगा। जरा विचार करिए, भगवान का एक अंगूठे के बराबर शरीर, उसमें कितनी छोटी छोटी भुजाएं होंगी। उसमें गदा कितनी छोटी सी होगी। इतनी छोटी सी गदा से भी जो ब्रह्मास्त्र को हरा सके वो है भगवान, भगवान कृष्ण। बोलिए हमारे श्याम सुंदर भगवान की जय। जैसे सूर्य अपनी किरणों से कोयले को भगा देता है, वैसे भगवान ने गदा के द्वारा ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत कर दिया। फिर स्वयं भी परीक्षित के सामने से अंतर्ध्यान हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। परीक्षित के सामने से तो अंतर्ध्यान हो गए, पर सदा के लिए उनकी आंखों में और उनके हृदय में बस गए। कितने भाग्यवान होंगे कि उनको गर्भ में ही भगवान के दर्शन हो गए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अपने आश्रित पांडवों की सब प्रकार से रक्षा करी। भगवान ने दिखा दिया कि जो अभी आश्रय छोड़कर एकमात्र मेरा ही आश्रय लेता है, उसके लिए मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। द्रौपदी ने पुकारा, गजेंद्र ने पुकारा, जिस ने भगवान को पुकारा, और हमने जब पुकारा तो भगवान हमारे लिए आए नहीं आए, हमारी रक्षा करी नहीं करी, और हर पल रक्षा कर रहे हैं। तो हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूंगा। अब भगवान सबसे आज्ञा लेके द्वारिका के रथ पर सवार हुए। तब पुत्रों के साथ द्रौपदी सती कुंती ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करी। महाभारत के समय भगवान श्री कृष्ण की आयु लगभग 100 वर्ष की थी। कितने साल के थे? 100 वर्ष। अब देखिए, उस समय भी वो अर्जुन का रथ चलाते थे दिन भर, रात भर वीरासन में बैठकर उनके शिविर का पहरा देते थे। और रथ कैसे चलाते थे? खड़े होकर। और अर्जुन पीछे बैठते थे तो वो बाण चलाते थे, तो पैर से इशारा करते थे। और कुंती जी की वृद्धावस्था थी, तो कम से कम नहीं तो वो उस समय 140 साल की होंगी। तो इसमें कुंती जी की जो स्तुति है, उनके जीवन का अनुभव है, उनके सारे जीवन की साधना है। भगवान श्री कृष्ण की और भी बुआ थी, पर जैसा प्रेम कुंती ने भगवान कृष्ण से किया और बुआ नहीं कर पाई। आगे हम सुनेंगे कि कैसे ये कृष्ण प्रेम प्राप्त हुआ। अद्भुत स्तुति है, इसमें ज्ञान भी है, विज्ञान भी है, भाव भी है। अब आइए सुनते हैं कुंती स्तुति के कुछ श्लोक। सबसे पहले नमस्तस्ये। देवकी कुंती सर्वप्रथम भगवान को नमस्कार करती।
जब भी भगवान हमें मिले तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें उन्हें नमस्कार करना, प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम करने से भगवान की कृपा प्राप्त होती है। और श्रीमद् भागवत के अंत में पूर्वी भागवत का श्लोक क्या आता है? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुक्षम नस्तम नमामि हरि परम, नमामि हरि परम। सारे दुखों का कैसे खत्म हो? सारे दुख हम भगवान का कीर्तन करें और भगवान को प्रणाम करें। भगवान का कीर्तन करें और भगवान को प्रणाम करें। नाम संकीर्तनम यस सर्व पाप प्रणाशनम, सब पापों का नमन हो, शमन हो जाएगा। और प्रणामो दुक्षम नस्तम, और दूसरा क्या करें? भगवान को बार बार प्रणाम करें। नमामि हरि परम, नमामि हरि परम, भगवान को बार बार प्रणाम करें। प्रणामो दुक्षम नस्तम, प्रणाम करने से दुख का शमन हो जाएगा, सारे दुख शांत हो जाएंगे। इसलिए प्रतिदिन भगवान को प्रणाम करना चाहिए, बार बार प्रणाम करना चाहिए। जब भी जाए अपने मंदिर में लड्डू गोपाल के सामने गुरु की याद आ जाए तो उनको हे नाथ, आपको बोलूं नहीं, हे नाथ मैं आपका हूं, आप मेरे हैं, उनको बार बार प्रणाम करें, बार बार नमस्कार करें। अनंत जन्मों से पाप करता हुआ जीव एक बार भी कृष्ण के चरणों में प्रणाम कर देता है तो भगवान उसके सारे पाप खींच लेते हैं, नष्ट कर देते हैं सच्चे हृदय से। वेदव्यास जी कहते हैं जिसने एक बार भी श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम कर लिया तो 10 अश्वमेध यज्ञ करने वाले पुरुष के समान फल प्राप्त होता है। 10 अश्वमेध यज्ञ करने वाले का तो पुनर्जन्म होता है, लेकिन कृष्ण को प्रणाम करने वाले का पुनर्जन्म नहीं होता। सुखदेव जी कहते हैं जो सिर कभी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में झुकता नहीं वह तो शरीर पर बोझा मात्र है। लोग कैसे करते हैं प्रणाम? और पैर कैसे छूते हैं? बड़ों के घुटने छू लेते हैं। गुरु कहते हैं घुटनों में ही सब पाप रहते हैं, तो जब हम घुटने छूते हैं बड़ों के तो सारे पाप आ जाते हैं उनके। तो कैसे दंडवत प्रणाम करना चाहिए भगवान को, दंडवत प्रणाम बच्चों को भी सिखाना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं जो सिर कभी श्री कृष्ण के चरणों में झुकता नहीं वो शरीर पे बोझा मात्र है। जीव का दुर्भाग्य है मस्तक नाई के आगे झुकाता है, पत्नी के आगे झुकाता है और मतलब वालों के आगे, सबके आगे झुकाता है। इसलिए कुंती कहती है सबसे पहले उठते ही भगवान को नमस्कार। आपके घर में मंदिर होगा, सबसे पहले उठकर भगवान को दंडवत प्रणाम करें, भगवान का शुक्राना मानिए, गुरु का शुक्राना मानिए, सब संतों का, महात्माओं का शुक्राना मानिए, भक्तों का शुक्राना मानिए, घर में माता पिता का शुक्राना मानिए। जैसे ही देवी कुंती ने नमन किया, श्री कृष्ण रथ से उतर आए और कुछ लजाते हुए बोले, बुआ जी आप ये कैसी उल्टी गंगा बहा रही हैं? आप तो मेरे पिता की भी पूजनीय हैं, मेरी बड़ी बुआ है, नमस्कार तो मुझे आपके चरणों में करना चाहिए। रुधिर में कंठ से कुंती जी ने कहा, प्रभु आप सामान्य पुरुष नहीं है, आप तो प्रकृति से परे हैं, आदि पुरुष परमेश्वर है। वो जानती थी ये साक्षात भगवान है। आदि का क्या अर्थ होता है? हमारे पिता जो है वो हमसे बड़े हैं, दो हमारे आदि हुए। हमारे दादा किसके आदि हुए? हमारे पिता के। और ब्रह्मा जी है ना, ब्रह्मा जी सबके आदि हुए, और ब्रह्मा जी के आदि भी कौन हुए? भगवान कृष्ण। तो भगवान कृष्ण जो है वो सबके आदि हैं, आदि पुरुष हैं, उनका कोई आदि नहीं, वे हमारे परम पिता है ना। पिता शरीर के पिता हैं, जितने भी पिता हैं वो किसके हैं? शरीर के। पर हमारी जो आत्मा है, हम जो स्वयं हैं, उसके परम पिता कौन है? भगवान। हम सबके वो
परम पिता है। भगवान प्रकृति से परे हैं, प्रकृति के नियम उन पर लागू नहीं होते। जो प्रकृति के अधीन है वो जीव, और जो प्रकृति से परे है वो ईश्वर। अब देखिए, इसमें बताएंगे कुछ बातें कि कैसे भगवान जो है वो प्रकृति से परे है। प्रकृति के नियम अनुसार जीव जन्म लेता है, शरीर बीमार पड़ता है और एक दिन मर जाता है, लेकिन भगवान पे ये नियम लागू नहीं होता। भगवान को कभी देखा अपना उनका बुढ़ापे का शरीर देखा? कभी बीमार होते देखा? वो तो हमेशा 16 साल के रहते। उन पे कोई प्रकृति का नियम लागू नहीं होता। भगवान चाहे माँ के गर्भ में से आए, चाहे सीधे आकाश से गरुड़ पर आ जाए, चाहे खंबा फोड़ के प्रहलाद के लिए आ जाए, भगवान कभी बीमार नहीं पड़ते, कभी बूढ़े नहीं होते। 125 वर्ष की आयु में भी उनका एक भी बाल सफेद नहीं। भागवत में वर्णन आता है कि लीला संवरण करने की इच्छा होते ही भगवान कृष्ण सशरीर अपने धाम को चले गए। सशरीर चले गए भगवान। बड़े बड़े देवता, ऋषि मुनि, ब्रह्मा जी, पार्वती जी सब उनको देखते रह गए कि भगवान कहाँ गए। भगवान सशरीर अप्रकट हो गए। गिरिराज धारण किया। भगवान ने क्या क्या किया? गिरिराज धारण किया, कालिया नाग दमन किया, दावानल पान किया, संदीपनी ऋषि के मृत पुत्रों को वापस ले आना। ये सब असाधारण लीला ये दर्शाती है कि भगवान प्रकृति से परे है। इसलिए देवी कुंती है कहती है ईश्वरम प्रकृते परम। भगवान आप आदि पुरुष है, प्रकृति से परे हैं। अब भगवान कहते हैं बुआ जी आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं तो आपके भाई वासुदेव का पुत्र श्री कृष्ण हूं। इतने वर्ष से आप मुझे जानती नहीं। कुंती ने कहा हे कृष्ण, आप वासुदेव के पुत्र नहीं अपितु सर्वत्र सब में वास करने वाले। भगवान हम सब के अंदर वास करने वाले, हमारे हृदय में, हमारे रोम रोम में, हमारी हर नस नाड़ी, है ना, सब में वही वास कर। आप समस्त जीवों के बाहर भीतर एक रस स्थित है, फिर भी इंद्रियों और वृत्तियों से देखे नहीं जाते, क्योंकि आपने अपनी ही माया के पर्दे से अपने को ढक रखा है। मैं अबोध नारी आप अविनाशी पुरुषोत्तम को भला कैसे जान सकती हूं? कुंती कहती है हे प्रभु, मैं जन्म से स्त्री हूं, अबला हूं, अबोध हूं, अज्ञानी हूं, आपको कैसे जान सकती हूं? अब देखिए ये कुंती जी की देन है। कहनी आजकल की कोई नारी कहेगी मैं अबोध नारी हूं। आजकल पुरुष की चलती है नारी की? बोलिए घरों में पुरुष की चलती है नारी की? आप लोग बताइए, आप बताइए किसकी चलती है? नारी की? पक्का? देखिए जमाना पलट गया, पर चलनी किसकी चाहिए? चलनी चाहिए भगवान की, पुरुष की चलनी चाहिए, क्योंकि भगवान ने पुरुष को श्रेष्ठ बनाया, बल्कि दोनों को मिलके चलना चाहिए। कुंती जी कहती है प्रभु, मैं जन्म से स्त्री हूं, अबला हूं, अबोध हूं, अज्ञानी हूं, मैं भला आपको कैसे जान सकती हूँ? ये देवी कुंती का ध्यान है। श्री कृष्ण के विषय में सब कुछ जानते हुए भी वे कह रही है मैं कुछ नहीं जानती। सब देवताओं को, अब देखिए सब देवताओं का अपना अपना वाहन है। दुर्गा जी का वाहन किस पे क्या है? शेर, सिंह। शंकर जी का नंदी, नारायण का गरुण। ऐसे ही भक्ति महारानी का भी वाहन है, वो क्या है? दैन्य और सहनशीलता। अगर हमारे जीवन में दैन्य और सहनशीलता नहीं होगी तो भक्ति महारानी कभी नहीं आएगी। अहंकारी के जीवन में भक्ति महारानी कभी नहीं आती। दैन्य भक्त का स्वभाव है। सच्चा भक्त कहता है मुझ में भक्ति है ही नहीं।
चैतन्य महाप्रभु कहते थे जिसके हृदय में प्रेम है, भक्ति है, वह कहता है मुझे तो प्रेम करना आता ही नहीं, मैं तो प्रेम का पाव ही नहीं जानता। और साधारण आदमी कहते हैं मेरा तो भगवान से बहुत प्रेम है, आजकल तो झट कह देते हैं मेरा तो बहुत प्रेम। प्रेम माने क्या होता है? प्रेम इज लव इज वन वे ट्रैफिक। उसमें प्रेम दान है, मांग नहीं। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय, बाके बिहारी लाल की जय, हमारे श्याम सुंदर भगवान की जय। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम।